हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट टूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज बारी है मिरर ऑफ कॉमनर की। लंबा समय बीत गया है, एडिटोरियल के वर्ड्स में ज्यादा समय लग जाता है और बहुत सारे सेशंस आ जाते हैं उसके। खैर, आप उसको करते रहिए। 2-4 महीने अगर इसी ढंग से करते रहे तो इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स के स्टॉक आपके पास हो जाएंगे कि क्वेश्चन लगभग ना के बराबर छूटेगा और आपकी अंग्रेजी का डेप्थ अच्छा हो जाएगा। खैर, आज हम यहां पर एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर है आर्टिकल। इसके 13 क्वेश्चन को आपके सामने रखेंगे। सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहां से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में अगर सेशन के दौरान कोई सवाल कोई दुविधा रह जाता है तो कमेंट में लिख करके मुझे बताइए। अगर वो कमेंट सार्थक और जवाब देने वाला है तो उसका आंसर बिल्कुल दिया जाएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट टूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और रखते हैं आर्टिकल के 13 क्वेश्चन को बारी बारी से एक एक करके आपके सामने। आपका पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। अब देखिए, आर्टिकल से ले जितने भी नॉर्म्स आपने पढ़े हैं, कई सारे विधाताओं ने, बहुत सारे ज्ञानी महात्माओं गुनी ने ये कहा कि आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच का नमा पार्ट है। भाई, अब तक हम तो नहीं पढ़े हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है और 8 ही पढ़े हैं। ये कौन से ग्रामरियन पैदा हो गए, कौन सी किताब में लिखी गई, ये कहाँ का ज्ञान है, ये मुझे नहीं पता। खैर, इससे कोई लेना देना नहीं है। आर्टिकल एडजेक्टिव का हिस्सा है। एडजेक्टिव 2 प्रकार का होता है, डिस्क्रिप्टिव और डिटर्मिनेटिव्स। उसी डिटर्मिनेटिव से निकला हुआ है डिटर्मिनर और डिटर्मिनर में आर्टिकल भी आता है। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। इसको सीधा सीधा ये समझिए कि जो चीजें डेफिनेट होगी उसके साथ द लगाएंगे, जो चीजें इनडेफिनेट होगी उसके साथ ए या एन लगाएंगे। सिंपल कहानी है। आप इस डेफिनेट और इनडेफिनेट की बात जो मैंने आपके सामने रखी है, इस पर चीजों को बिठाइए और समझने की कोशिश कीजिए, रूल रटने के बजाय। रामायण है, फिक्स है। महाभारत है, फिक्स है। कोई ट्रेन है, नॉर्मल, फिक्स नहीं है, तो अ ट्रेन, राजधानी एक्सप्रेस है, फिक्स है। द मतलब यह है कि आप द का प्रयोग तब करते हैं जब चीजें डिफिनेट होती है, उसको डिफिनेट करनी होती है, और ए एन का प्रयोग तब करते हैं जब चीजें इनडेफिनेट होती है या किसी चीज को इनडेफिनेट दर्शाना होता है। यही आर्टिकल की समरी है। इससे ज्यादा ज्ञान जो है ना, वो आपको खुद तलाशना होता है। रूल्स जो आपने 104 लिखे हैं, आप उसको पढ़ करके देखिए। कहते हैं कि इसके साथ नहीं लगाते हैं और फिर अगले पॉइंट में कहते हैं कि जब ये किसी पर्टिकुलर चीज के लिए चर्चा हो तो द लगाते हैं। तो आप इस कॉन्सेप्ट को बैठ करके अपने रूल्स के साथ मैच करिए और ये समझदारी डेवलप करने की कोशिश कीजिए कि उसका नाम डिफिनेट है मतलब चीजें डिफिनेट, तो द लगेगी। नाम इनडेफिनेट है मतलब चीजें इनडेफिनेट, सिचुएशन इनडेफिनेट, वहां पर ए और एन लगेगा। चलिए, तो यहां पर पहला सवाल कह रहा है, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन who convinces the world, not to the man to whom the idea first occurs। अब यहां पर देखिए कि यहां जो ये आदमी है वो हमको फिक्स दिख रहा है कि इन साइंस द क्रेडिट गोज टू द मैन। अ मैन यहां पर नहीं होगा, सीधा सीधा है द मैन। उस आदमी को ऐसे भी कहा जाता है कि अगर हु, विच और दैट, ठीक है, अगर इसके पहले कोई नाउन आता है तो वो थोड़ा सा पर्टिकुलराइजेशन का सेंस देता है और उसके पहले द लगाते हैं। इन साइंस द क्रेडिट गोज टू द मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन। और वैसे भी आप यहां से भी चोरी कर सकते थे। यहां देखिए द लगा हुआ है तो यहां पर भी द लगेगा, इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो आर्टिकल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आप पढ़ो, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो कि जहां पर चीजों को निश्चित करके एक्सप्लेन किया गया है वहां पर द लगेगा। और यह समझने के लिए सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, रूल्स को कॉन्सेप्ट में चेंज करना पड़ेगा। रूल्स पढ़िए और यह समझिए कि क्या ये निश्चित है, क्या अनिश्चित है, क्या डेफिनेट है, क्या इनडेफिनेट है। फिर उसके हिसाब से डिसाइड करिए कि ए एन कहां और द कहां।
अगर ये सूझबूझ अपने दिमाग में बैठ गया तो फिर आर्टिकल के सवाल में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो गया है। कह रहा है इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज। कॉल बज गया था। खैर देखिए क्या कह रहा है, इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज। अब देखिए किसी निश्चित वॉर के होने से ही बुरा नहीं होता है, वो कोई भी वॉर होगा, चाहे अनसर्टेन कोई भी युद्ध हो, उसको निश्चित करने की जरूरत ही नहीं। कह रहा है इट इज ओनली आफ्टर अ वॉर इज ओवर, कोई भी वॉर होगा, एनी वॉर, अ वॉर इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज। तो यहां पर द नहीं, किसी निश्चित युद्ध का यह परिणाम नहीं होता, यह हर युद्ध का परिणाम होता है कि वो बुरा होता है, चाहे कोई भी वॉर हो। तो यहां पर द लगाना यूजलेस है। देखिए सीधी सी बात है, ये अंडरस्टैंडिंग है, इस बात को समझिए। इट इज ओनली आफ्टर अ वॉर इज ओवर द पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज, क्योंकि इस वॉर को पर्टिकुलराइज नहीं किया गया। अगर यहां पर किसी युद्ध का नाम दे दे, हां, तब जाकर के उसके साथ द लगाएंगे क्योंकि वो पर्टिकुलर हो जाएगा। यहां पर कह रहा है किसी भी, अ वॉर का मतलब है एनी वॉर, तो यहां जो सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल बहुत आसान होता है, मेरे हिसाब से इसको पढ़ने नहीं, सूझबूझ और समझने की जरूरत है। समझिए आर्टिकल में दो ही चीजें हैं, निश्चित या नहीं तो अनिश्चित। चले अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है। चले समय समाप्त हो गया है। कह रहा है ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली बेटर। अब देखिए यहां पर बेटर है ना, एक डिग्री पढ़ाने के दौरान मैंने आपको बताया, और डिग्री से रिलेटेड सवाल कई बार मैंने डिस्कस किए हैं, उसमें यह बताया था कि जब हम डिग्री में कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन दोनों करते हैं, ये एक पहला कंडीशन। देखिए डिग्री में क्या होता है ना कि सभी लोग जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाया जाता है, ये सब जानते हैं। क्या आप जानते हैं कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द लगाया जाता है? मैंने एक स्थिति बताई थी कि अगर दो चीजों का गुण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, मतलब एक बढ़े तो दूसरा बढ़े, एक घटे तो दूसरा घटे, द सुनर द बेटर, द मोर द मोर, तो यहां पर भी कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम द लगा रहे हैं। तो ये मेरी एक परिस्थिति थी। दूसरी परिस्थिति थी कि कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन के केस में भी हम कंपैरेटिव से पहले द लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ही इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज, ही इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज। यहां देखिए यहां क्या हो रहा है, सिलेक्शन कंपैरिजन के साथ हो रहा है, तो यहां पर देखिए कंपैरेटिव से पहले द लगा है। मैंने यह जानकारी आपको दी थी कि सिलेक्शन प्लस कंपैरिजन की स्थिति में भी कंपैरेटिव डिग्री से पहले द लगाते हैं। दूसरा है कि अगर दो चीजों की क्वालिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, एक बढ़े तो दूसरा बढ़े, एक घटे तो दूसरा घटे, वैसी परिस्थिति में भी कंपैरेटिव डिग्री से पहले द लगाया जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली द बेटर होना चाहिए, क्योंकि यहां पर भी दो की बात की जा रही है, कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन दोनों हो रहा है, तो इसीलिए यहां पर बेटर के पहले द होगा, और इसीलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा कि कंपैरेटिव डिग्री में दो जगहों पर मैंने क्या बताया, एक बार सुनिए ध्यान से, कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले सामान्यतः द का प्रयोग नहीं किया जाता है, द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले किया जाता है। लेकिन दो ऐसी परिस्थिति है जहां पर कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है। पहली परिस्थिति है जब दो चीजों का गुण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, यानी एक बढ़े तो दूसरा बढ़े, एक घटे तो दूसरा घटे, वैसी परिस्थिति में हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं। द सुनर द बेटर, द मोर द मोर, इस तरीके से। और दूसरा है कि जब हम कंपैरिजन के साथ सिलेक्शन का भी
रखते हैं, यूज करते हैं, कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन दोनों साथ साथ करते हैं, वैसी परिस्थिति में कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है। मतलब यह है कि ही इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स। अब देखिए जब हम फ्यू लिखते हैं ना तो इसका मतलब होता है नो। जब हम द फ्यू लिखते हैं इसका मतलब जो बनाया था, जो था, सब, है ना। तो यहां पर जो है नो फ्रेंड्स नहीं होगा। क्या कह रहा है, ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू नहीं, यहां होना चाहिए द फ्यू फ्रेंड्स। ठीक है, द फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना। मतलब है कि वो सब लूज कर दिया जो फ्रेंड उसने बनाए थे। द फ्यू का मतलब होता है जो था, जो बनाया था, सब, है ना, जितना था सब। तो यहां पर क्या है कि फ्यू मतलब होता है नो, अगर हम लगाते हैं। अ फ्यू मतलब होता है थोड़ा, है ना। अ फ्यू मतलब होता है, इसका सेंस होता है पॉजिटिव, और इसका मतलब होता है थोड़ा, और इसका मतलब था जो था या जो है या जो किया वो सब, जो बनाया सब। तो यहां पर क्या है, ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज द फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग द स्टे एट पटना। यहां फ्यू फ्रेंड्स होगा तो मतलब हो जाएगा नो फ्रेंड, तो मीनिंग नहीं देगा, इसलिए यहां पर फ्यू के पहले द लगाना पड़ेगा, और इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चले अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है देयर वर अ नंबर ऑफ प्रिटी गर्ल्स इन द पार्टी बट इट वॉज रागिनी हु रिमेन्ड अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए यहां पर नॉर्मली अगर हम किसी नियम की चर्चा नहीं भी करें, कह रहा देयर वर अ नंबर ऑफ प्रिटी गर्ल्स इन द पार्टी बट इट वॉज रागिनी हु रिमेन्ड अ, नहीं। अब देखिए एक है, फिक्स है, तो द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यहां पर होना चाहिए। सेंस के हिसाब से भी अगर पढ़ करके देखिएगा तो इस अ को हटा करके इसको हमको द करना पड़ेगा, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये कहा जाता है कि नाउन प्लस ऑफ, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन वाले कंस्ट्रक्शन में इस नाउन से पहले सामान्यतः द का प्रयोग करते हैं। नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन वाले कंस्ट्रक्शन में इस नाउन से पहले सामान्यतः द का प्रयोग करते हैं। वैसे भी अगर आप सेंस की बात करेंगे तो कह रहा देयर वर अ नंबर ऑफ प्रिटी गर्ल्स इन द पार्टी बट इट वाज रागिनी हु रिमेन्ड द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि वो फिक्स है, एक स्पेसिफाइड लड़की की बात कर रहा है, डेफिनेट, निश्चित, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी, तो यहां पर द होना चाहिए। वैसे ये ध्यान रखिएगा कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन में पहले वाले नाउन से पहले सामान्यतः द का प्रयोग करते थे। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट डॉक्टर सिन्हा विजिट्स पटना द फॉलोइंग मंथ। आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट डॉक्टर सिन्हा विजिट्स पटना द फॉलोइंग मंथ। यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है, इसलिए इस सवाल का जवाब जो है वो है नो एरर, और इसका जो ऑप्शन है वो है ई। आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट डॉक्टर सिन्हा विजिट्स पटना द फॉलोइंग मंथ। जवाब क्या है, नो एरर। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा है ही इज द बेस्ट। अब देखिए यहां पर सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग हुआ है। हम जानते हैं, मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है। आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड। अब देखिए ये भी सुपरलेटिव डिग्री है और इसके पहले द छोड़ दिया है। यहां पर क्या लगना चाहिए? द लगना चाहिए, तब जाकर के सही होगा। इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कुछ भी है ही नहीं, सीधा सा है कि हम जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग लगाया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। यहां पर भी लिस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, यहां द छोड़ दिया है, इसमें हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर देंगे, सही हो जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं कर देंगे। सुपरलेटिव डिग्री ये है तो इसकी जगह पर हम इसके पहले द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सुपरलेटिव से पहले द का प्रयोग किया जाता है। द बेस्ट यहां लिखा है तो यहां पर होना चाहिए द लिस्ट, और इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है he said that he felt nervous because a friend of his had given him a very bad news। यहां पर अ का प्रयोग नहीं होगा। देखिए मैंने इससे पहले नाउन वाले चैप्टर में आपको बताया था न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज ये सारे अनकाउंटेबल होते हैं और इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। यहां पर ए का प्रयोग करना गलत है। अगर आपको इसको विस्तार से जानना है तो इसी मिरर ऑफ कॉमनर के प्लेलिस्ट में आपको नाउन्स एंड केसेस एंड नाउन्स एंड नंबर्स वाला मिलेगा। उस दोनों को देखिए, 4 एपिसोड में वो भी टुकड़ा है। लगभग 8 चैप्टर, लगभग 8 चैप्टर मैंने कराए हैं, तो आप उसको भी देखेगा ना तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे और एरर बनाना आसान हो जाएगा। विशेष करके एसएससी, सीजीएल, सीएचएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफी, इस लेवल के जितना भी ये बच्चे हैं ना, और जिनकी बेसिक बहुत खराब है, जिनको बहुत डर लगता है, वो इस तरह के सवाल को प्रैक्टिस करके ना अपने लेवल को इंप्रूव कर सकते हैं, अपना भरोसा बढ़ा सकते हैं कि यस आई कैन डू इट। तो जरूरी है कि आप देखिए, वीडियो को देखिए, समझिए, पॉइंट नोट कीजिए। अब नहीं कीजिएगा तो कहां से जीतिएगा? जीतना है तो कुछ करना पड़ेगा बॉस। यहां पर क्या है? न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज ऐसे नाउन जो होते हैं अनकाउंटेबल होते हैं, उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? सीधा सीधा ए हटाएंगे, आंसर डी। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। देखिए यहां जो सवाल है उसमें कह रहा है आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ अ मैन हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट्स इन अदर्स। अब देखिए आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इसके बाद जो नाउन यूज होता है, इस नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग यहां नहीं करते। यहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जनरली क्या किया जाता है? टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद जो नाउन लगता है उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहां पर जो अ लगा हुआ है ये गलत है, इसको हटा देंगे। आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ मैन। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल कह सकते हैं, आई डोंट एप्रिसिएट दिस टाइप ऑफ फिल्म। आई डोंट एप्रिसिएट दिस टाइप ऑफ फिल्म, वहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो यहां से हम इसको हटाएंगे और सवाल यहां पर वो ठीक हो जाएगा और जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या ध्यान देना है? टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद आने वाले नाउन से पहले सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं, ध्यान दीजिएगा कि टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इसके बाद अगर नाउन यूज कर रहे हैं तो इस नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है और सामान्यतः नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कह ले तो आप कह सकते हैं आई डोंट एप्रिसिएट दिस टाइप ऑफ फिल्म। आई डोंट एप्रिसिएट दिस टाइप ऑफ फिल्म, यहां फिल्म से पहले आर्टिकल का प्रयोग करना गलत होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए, समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है he claims to be a linguist but in a reality he does not know even the ABC of linguistics। यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है। क्या he claims to be a linguist but in reality he does not know even the ABC of linguistics। यहां कोई गड़बड़ी नहीं है। सवाल का जवाब है नो एरर और ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर है ई। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा द रेमेडी लाइज इन प्रमोटिंग वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म। अब देखिए मैंने अभी तुरंत बताया है कि ये जो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन वाला स्ट्रक्चर है, इसके पहले नाउन के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। वैसे भी अगर आप सेंस देखिएगा, रेमेडी लाइज इन प्रमोटिंग द वैल्यूज हो जाएगा यहां पर ऑफ ह्यूमनिज्म एंड डेमोक्रेसी सो एज टू कम्बैट द ऑनकमिंग ब्रांड ऑफ फासिज्म, है ना। तो यहां पर क्या है कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के स्ट्रक्चर में पहले वाले नाउन से पहले द का प्रयोग करते हैं, अब वैल्यूज के पहले द जोड़ेंगे और ये सही हो जाएगा और इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। देखिए क्या कह रहा है, व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन द फायर। अब देखिए ये जो सेट ऑन द फायर है ना, यहां पर ये गड़बड़ है, ये इडियोमेटिक है कि सेट समथिंग ऑन फायर होता है, सेट समथिंग ऑन फायर होता है। इसके बीच में ना आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं होती है, ये इडियोमेटिक है। यहां पर सेट समथिंग ऑन फायर होता है, इसलिए इस द को यहां से हटा देंगे, ये सही हो जाएगा कि when the house was set on fire sorry all the people started crying at the top of their voices। तो यहां पर से द हटाएंगे और ये सही हो जाएगा, इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा सेट ऑन फायर होता है। चलिए आखिरी सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा है अब फर्स्ट स्टेप। अब सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट को कहा जाता है ना, ये है ऑर्डिनल नंबर, है ना। न्यूमेरल एडजेक्टिव में आता है तो इसको ऑर्डिनल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। अब एक और होता है ऑर्डिनल नंबर और एक इसी तरह का होता है कार्डिनल नंबर। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, है ना। क्या होता है, अक्सर बच्चे जो होते हैं, प्रायः बच्चों में देखा गया है कि ऑर्डिनल और कार्डिनल में वो कंफ्यूज रहते हैं। मैं एक छोटा सा ट्रिक आपको यहां पर बताता हूं। जैसे कहा कार्डिनल, इसका पहला अक्षर क्या है? सी। सी स्टैंड्स फॉर काउंटिंग। तो जो भी काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 5 6 ये कार्डिनल है। अब कह रहा है ऑर्डिनल, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो ये ऑर्डिनल है। और मुझे नहीं लगता है कि आज के बाद से आपको इसमें परेशानी होगी। मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऑर्डिनल कौन कार्डिनल कौन। तो ऑर्डिनल मतलब है ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे ऑर्डिनल। और कार्डिनल सी स्टैंड्स फॉर काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 ये होगा कार्डिनल, ध्यान रखिएगा। चले, तो यहां पर क्या होता है कि जो ऑर्डिनल नंबर होता है जिसको कि हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव कह रहे हैं, इसके पहले हमेशा ना द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके पहले क्या किया जाता है? द का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर जो है ए का प्रयोग नहीं होगा,
इसके पहले द लगाएंगे। द फर्स्ट स्टेप इन a rational solution to any problem is the recognition of the fact that a problem exists। तो इसीलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहां पर क्या करेंगे, चूंकि ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव का हिस्सा है, ऑर्डिनल कार्डिनल्स में ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, उसके पहले ऑर्डिनल के पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। यहां ए लगाया गया था, इसलिए यह सवाल गलत था। उम्मीद तो यह है कि आर्टिकल के ये 13 सवाल पढ़ करके बहुत सारे पॉइंट्स की जानकारी आपको मिली और बहुत सारे पर जो धूल पड़ चुकी थी वो साफ हुई। साथ में कुछ ऐसे बच्चे भी रहे होंगे जिनको बहुत कुछ सीखने के लिए यहां से मिला और ये वीडियो आप सबको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहां से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।